के बाद कल अपन ने देखो विभू तक को सब टीकाकारन ने जो विवेचन कियो वाको। अब श्री गोकुलनाथ जी अदेयदान दक्ष की उत्थानिका में उत्थानिका या ढंग से दे रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी में वो सामर्थ्य है या में कोई अनुपत्ति नहीं भी होए, पर वो सामर्थ्य है, तो वह सामर्थ्य के हिसाब से फल देने को औचित्य क्या? मेरे में कोई चीज को देने की सामर्थ्य है, समझो कोहिनूर मेरे को देने की सामर्थ्य है, मैं कोई को दे दूं कोहिनूर, तो वह कोहिनूर के कारण वह की दुर्गति होगी, सदगति होगी। इन सब बातों को औचित्य को चिंतन तो साथ में होना चाहिए ना। समझो कि वो परेशान हो जाए, वो तो सामर्थ्य होना सिर्फ अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, वह सामर्थ्य को जो उपयोग है वह को औचित्य भी कोई, कि वो उचित ढंग से वापरी गई सामर्थ्य। तो वाक्य खुलासा में श्री गोसाई जी ऐसे कह रहे हैं कि सामर्थ्य है, करुणा है, करुणा है, सिर्फ इतना ही नहीं, करुणानुरूप सामर्थ्य भी है, और सामर्थ्य है इतना ही नहीं, वो सामर्थ्य को उचित रूप में विनियोग करने की दक्षता भी आप में है, या लिए अदेय दान दक्ष कहो गयो है। रघुनाथ जी ने कोई उत्थानिका लिखी नहीं, पर गोपेश्वर जी उत्थानिका के लिए यूं कह रहे हैं कि आप में सामर्थ्य, वो बात ठीक है, पर जीव यदि अयोग्य है और फल यदि अदेय है, तो वो सामर्थ्य को तालमेल कैसे बैठेगा? कौन से प्रकार से वह को तालमेल बैठाया जाएगा, या को खुलासा करने के लिए अदेय दान दक्ष आयो है। श्री हरिराय जी की छोटी टीका में कोई खास इतना महत्वपूर्ण खुलासा नहीं किया, पर सिर्फ एक खुलासा किया कि सामर्थ्य है इतना ही नहीं, पर या विषय में महाप्रभु जी की प्रभु से भी अधिक सामर्थ्य है, या के लिए अदेय दान दक्ष कह रहे हैं। पर जो चौथी टीका, दूसरी जो विस्तृत टीका है, वहाँ में श्री हरिराय जी स्पेसिफिकली एक शंका उठा रहे हैं कि यदि या तरीके को सामर्थ्य, करुणा, अति करुणा, महाकरुणा और असाधारण सामर्थ्य को उपयोग करके और कोई ऐसो सर्वोत्कृष्ट दान जीव को दियो गयो, तो वासु जीव को कहीं अहित तो नहीं हो जाएगा? तो वह शंका के खुलासा के लिए गोसाई जी ने अदेय दान दक्ष कहा है, ऐसे हरिराय जी कह रहे हैं। और लेखकार या तरीके की उत्थानिका वाकी देना चाह रहे हैं कि या सामर्थ्य के कारण, विभू पद में जो सामर्थ्य कही गई है, वह सामर्थ्य के कारण संसार से उद्धार कर सकेंगे,
पर संसार से उद्धार करनो, दुख को दूर करनो है, रोग को मिटानो है, पर स्वास्थ्य प्राप्त कराने की बात क्या? रोग मिटे वो एक कथा अलग है और स्वस्थ होवे पाछो वो एक अलग कथा है। तो वो स्वास्थ्य लाभ कराने के लिए क्या आपके पास वो है? तो वो स्वास्थ्य दान की सामर्थ्य जो है, विभू में सु रोग निवर्तक सामर्थ्य है, और अदेय दान दक्ष में स्वास्थ्यप्रद सामर्थ्य की बात आ रही है। और हमारे ताजी महाराज कोई और तरह से या सारे प्रश्न को उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले दो वाक्यन में प्रकट हो के जो फल दियो, उन फल को देने को जस्टिफिकेशन महाप्रभु जी क्योंकि कारुणिक हैं और क्योंकि विभू हैं, ये कह के जस्टिफाई किए उनको। पर ये कारुणिकता और विभुता दोनों को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि यदि अदेय दान दक्ष नहीं होंगे तो कारुणिकता भी अनजस्टिफाइड हो जाएगी और विभुता भी अनजस्टिफाइड हो जाएगी। वाके पास अपने पास फिर कोई वाको कैसे जस्टिफाई करना, क्योंकि यदि दक्षता नहीं है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाए। एक या कोई यूँ तरह से समझ सको कि कोई बीमार है और अपने को दवा, बीमार है वहाँ पे अपने को बड़ी करुणा जग रही है, अपने पास दवा भी है, पर वो दवा को क्या पोटेंसी में देना चाहिए, वाह बारे की दक्षता नहीं है, कैसे ढंग से देनी चाहिए, वाह बारे की दक्षता नहीं है। करुणा और सामर्थ्य होने से ही बात बनेगी नहीं, कुछ गड़बड़ भी हो सके, तो वो दक्षता भी होनी चाहिए। वह दक्षता को बताने के लिए मैंने करुणा और सामर्थ्य दोनों को फिर जस्टिफाई करने के लिए अदेय दान दक्ष आयो है। यूँ आप ध्यान से देखो तो सभी टीकाकार ये तीनों नामन को एक तरह से क्लब करके ही ट्रीट कर रहे हैं, या इसलिए मैंने भी या वक्त दो नाम लेने के बजाय तीन नाम क्लब करके और कियो। द्वारकेश जी तो फिर उनको अलग ही याद आ रही है सारी बातें की, तो 18 अध्याय याद आ गया आपको अदेय दान दक्ष कहते ही। तो वो तो अपन देखेंगे जब सेकंड सेशन में अपन जाएंगे तब। अदेय दान दक्ष की व्याख्या करते हुए श्री गोकुलनाथ जी अदेय को अर्थ कर रहे हैं अदेयम भगवद अतिरिक्तेन यद दातुम अशक्यम। भगवान के अलावा जा दान को कोई दे नहीं सके वो अदेय दान है। वह दान में महाप्रभु जी अति समर्थ हैं। तो वहाँ ये कह रहे हैं कि यदि वह दान में समर्थ हैं तो दूसरे कोई दान भी जो हो सकें, कोई को दूसरे दान की रिक्वायरमेंट है, वो दान में समर्थ हैं कि नहीं। तो गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि देखो च और लगाया है, तो च अदेय दान दक्षश्च, च माने भी, अदेय दान दक्ष भी हैं, मतलब दूसरे तो दान दे ही सके हैं पर अदेय दान में भी दक्ष हैं, यह अर्थ में च लगाया है, यूं खुलासा कर रहे हैं। तो क्या महाप्रभु जी अपने अपने को नहीं दे सके, माने ऐसी क्या चीज है जो अपने को अपने महाप्रभु जी से मिल नहीं सके है, या जाके वो सारी बात समअप कर रहे हैं श्री गोकुलनाथ जी। रघुनाथ जी ने या बारे में ऐसा खास कोई उल्लेखनीय विवेचन नहीं किया, पर गोपेश्वर जी, ये गोपेश्वर जी घनश्याम लाल जी के लाल जी,
तो वो कह रहे हैं अत्र अदेयम फलम साक्षात स्वरूप संबंध रूपम। अदेय को मतलब मैं ये समझ रहे हूं कि साक्षात स्वरूप संबंध स्थापित अपनों कर रहे हैं, यही अदेय है। आज साक्षात स्वरूप संबंधी स्थापित नहीं हुए दिए जा रहे हो वैष्णवन को। हवेली में आओ कह के जो काज अवॉइड करवाया जा रहा है वैष्णवन से, साक्षात स्वरूप संबंधी। बस तुम भेंट जा जाओ, दर्शन कर जाओ, मनोरथ करा जाओ, साक्षात स्वरूप को तुम छू नहीं सको। वो मुखिया भीतरिया जो वैष्णव होवे कि नहीं होवे, जो सिर्फ पगार लेने के लिए सेवा कर सके, वाको साक्षात स्वरूप संबंध हो सके। तो जो बेचारा भक्ति करना चाहते हो वाको साक्षात स्वरूप संबंध नहीं हो सके। तुम अपने घर में सेवा नहीं कर सको क्योंकि तुम्हारे यहाँ मेंढ मर्जाद नहीं है, और हमारे यहाँ जो ठाकुर जी विराज रहे हैं उनको तुम छू ही नहीं सको। तो जो कुछ वैष्णव सु आज किया जा रहा है वो अदेय दान दक्षता के बजाय भक्षता ही हो रही है। जो कुछ दियो महाप्रभु जी ने दान, वाकु भी कैसे कैंसल करनो, सारे वो ही कैलकुलेशन चल रहे हैं। और गोपेश्वर जी क्या कह रहे हैं ये बात अपन उनकी टीका में से स्पष्ट देख सकें। तत्स्वरूपंतु महारस निधानम तादृशस्य संबंधकरणम सर्वात्म भाव प्राप्त्यैव भवेत् न तो अन्यथा। और वो जो स्वरूप है साक्षात स्वरूप, वो कैसा है? महारस निधान स्वरूप है। और वो महारस निधान स्वरूप के साथ साक्षात संबंध को मतलब क्या कि वह स्वरूप में अपने को सर्वात्म भाव सिद्ध होना चाहिए। सर्वदा सर्वभावे न भजनीय व्रजाधिपा के धर्म को सर्वात्म भाव, वा के बाद काम को सर्वात्म भाव, और वा के बाद मोक्ष को सर्वात्म भाव। और मोक्ष के सर्वात्म भाव में भी माने विप्रयोग और संयोग उभय दशा के सर्वात्म भाव पर्यंत वो सर्वात्म भाव को जो आखो विकास रेखा है वो सारी सिद्ध होनी चाहिए। न तो अन्यथा ईदृग रूपाम योग्यताम सर्वात्म भाव प्राप्त्यैव भवेत् न तो अन्यथा। वो सर्वात्म भाव प्राप्ति से ही हो सकेगा, अन्यथा नहीं। या के लिए ऐसी योग्यता जीव में संपादित करें हैं महाप्रभु जी। और तत्स्वातंत्रस्यापि दाने चतुर, वाह तरह की योग्यता संपादन करने में महाप्रभु जी चतुर हैं। या लिए महाप्रभु जी को अदेय दान दक्ष कहो है। मैंने कभी महाप्रभु जी ऐसे एंटिसिपेट नहीं करें कि तुम अब ठाकुर जी की सेवा हमारे द्वारा कराओ, तुम्हारा साक्षात स्वरूप से संबंध होना चाहिए। ये महाप्रभु जी को आखो मिशन है तो जो फॉल्सिफाई हो गया आज की तारीख में। तच्चातुर्यन्तु यथा भक्त स्नेहाधिक्येन आसक्त्या तत्तद्भाव विशेषा उत्पद्यन्ते तथा स्वतंत्रस्यापि प्रभो स्वस्मिन् आसक्तस्मिन् आसक्त्या स्नेहाधिक्येन तत्संगाभिलाष जनित भाव विशेषा उत्पन्ना भवेयु। गजब की बात कह रहे हैं कि जैसे भक्त में भगवत स्नेह के आधिक्य बढ़ते बढ़ते और भगवान के बारे में तत्त भाव अलग अलग भाव पैदा होंगे, जितने जितने अलग अलग भाव पैदा भय, जितनो जितनो सर्वात्म भाव के आइटम में आपके समझो डायरेक्टरी में आपके फाइल बढ़ती चली गई। सर्वात्म भाव की डायरेक्टरी में जितनी फाइल आपकी बढ़ती चली गई, वह बढ़ती भई फाइलन के कारण स्वतंत्रस्यापि प्रभु स्वतंत्र होंगे और फिर प्रभु भक्त के अधीन हो जाएंगे। क्योंकि जब सब भाव सर्वात्म भाव अपने क्लाइमेक्स पे जाएगा तो कोई भाव ऐसा बच नहीं जाएगा जा भाव के तहत प्रभु स्वतंत्र रह जाएं।
जो भाव आपके हृदय में नहीं हुए। बात समझ में आ रही है कि अपन एक भाव से भजते होए तो जा भाव से नहीं भज रहे हैं वह भाव से प्रभु स्वतंत्र है ना अपने से। अपन एक भाव से भज रहे हैं, दूसरे भाव से नहीं भज रहे हैं तो वह भाव में तो प्रभु स्वतंत्र है। पर सर्वभाव अपनो जैसे जैसे बढ़ते गए हो बाकी सब वैरायटी बहुत हो सकें। तो जैसे विप्रयोग के ये खाली उदाहरण से मैं समझाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। विप्रयोग को जो संचारी भाव को स्वरूप है सर्वात्म भाव में कि सएव अधस्तात् सएव उपरिष्टात् सएव पृष्ठतात् सएव पुरस्तात्, तो या तरीके को सर्वात्म भाव यदि अपनो सिद्ध भयो तो जैसे वो ही सामने है, पर सामने वो है इतना ही नहीं पीछे भी वो है। तो अभी सामने वो है ये भाव आपको दृढ़ हो गए हो और पीछे वो है ये भाव दृढ़ नहीं हुए तो पीछे जो आपको स्वरूप है वो स्वतंत्र है आपसे। ख्याल में ही सामने वो है पीछे वो है पर ऊपर वो है, वो भाव आपको सिद्ध नहीं भयो तो ऊपर जो आपको स्वरूप है वो आपसे स्वतंत्र है। और वो भाव भी यदि आपको सिद्ध हो गया आपके हृदय के अनुसार वो भाव उभर रहे हो तो वो आपके अधीन हो गया। माने जब आपको ऊपर दर्शन करना हो तो ऊपर होएगा और जब सामने दर्शन करना हो तो सामने होएगा। कभी पलट के पीछे मुड़ के दर्शन करने हो तो पीछे मुड़ के दर्शन होंगे, आजू में दर्शन करने होंगे आजू में, बाजू में दर्शन करने के बाद। उदाहरण के तौर पर समझा रहे हूँ। तो सर्वात्म भाव की तो कई आइटम हैं एन्यूमरेशन करने के लिए। जिन भावन में आपको जिन भावन में सर्वात्म भाव में आपको जो जो भाव सिद्ध होते गए ऐसे ऐसे उतने उतने भाव की अधीनता प्रभु की बढ़ती चली जाएगी। यद्य धियात विभाव उरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयशे सदनुग्रहाय। तो जब सर्वात्म भाव अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचे तो प्रभु सर्वात्मना आपके अधीन हो जाएंगे। ख्याल में ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि सर्वात्म भाव के चरम विकास में प्रभु की सर्वात्मना अधीनता प्रकट हुए है। एक देखो ध्यान समझो, आपको शायद तकलीफ होगी कंसेप्ट को समझने में, पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाऊं कि नॉर्मली अपन क्या है कि आदमी के आंख हिल रहे हैं कि नहीं, अंग हिल रहे हैं कि नहीं, वाणी से बोल रहे हो कि नहीं, इन सब बारे से वाकई जीवित अजीवितता को निर्णय करें। और अब एक आदमी बीमार पड़े हुए है, समझो आंखें वाकई मिची नहीं है पर बीमारी के कारण आंख मिच के पड़े हुए हो, आंख खोल नहीं रहे हो, बेहोशी के कारण आंख नहीं खोल रहे हो, कोई कारण से आंख नहीं खोल रहे हो, तो अपन रोने तो नहीं लग जाए ना। क्यों नहीं रोने लग जाए? क्योंकि वो जीवित है कि नहीं वाकई जांचने के अपने पास सांस चल रही है कि नहीं वो साधन है, नाड़ी चल रही है कि नहीं ये साधन है। नाड़ी भी अपन जाने हैं या कई तरह से कि नाड़ी सिर्फ यहीं नहीं देखी जा सके, यहाँ भी देखी जा सके, यहाँ भी देखी जा सके, यहाँ भी देखी जा सके, कई जगह नाड़ी देखी जा सके। तो जीवित है कि नहीं वो जानने के कई साधन है। पर जितने जितने साधन आपके पास अधिक हैं जानने के, उतने उतने वाकई जानने की आपकी सामर्थ्य बढ़ी, और जितने जितने जानने के साधन कम हैं उतने उतने वाकई जानने की साधन कम भई, सामर्थ्य कम भई। उतना उतना ये सहज संभव हो सके कि जीवते भाई को भी आप शायद मरे मान लो। समझ में आई कि नहीं बात? तो अपनी जो सामर्थ्य है जानने की वो जितनी ज्यादा है उतना वो विषय अपने स्वाधीन हो तो जाएगा। अब प्रभु को जानने की सामर्थ्य सर्वात्म भाव सु है, तो सर्वात्म भाव के अंतर्गत जितनी आइटम आ सकती हो, जो कवरेज है सर्वात्म भाव को, वो जो कवरेज आपने की हो वो जैसे जैसे बढ़ते चले जाएगा ऐसे ऐसे प्रभु की अधीनता आपको
बढ़ती चल जाएगी, क्योंकि उतने उतने रंग में, उतने उतने रूप में आप प्रभु को इजीली पहचान पाओगे। अभी जैसे एक सामान्य बात बताऊं आपको, सामान्यतः अपन ब्लू रंग को ब्लू रंग जानते हुए, लाल को लाल जानते हुए, हरे को हरो जानते हुए, अब अपने को अचानक कोई पूछ बैठे कि बताओ लाल की कितनी वैरायटी, हरे की कितनी वैरायटी, ब्लू की कितनी वैरायटी, तो दिमाग चकरा जाएगा। बहुत जोर मारो तो एक वैरायटी ख्याल में आएंगी, 3 वैरायटी ख्याल में आएंगी। पर ये कलर करने वाले के यहाँ आप जाओ, या कपड़ा वाले के यहाँ आप जाओ, या प्रिंटर के यहाँ आप जाओ, तो वो आपको पूरा वाको शेड्स के पूरे कोई 25 प्रभेद समझा देंगे। उनको यदि आप जान रहे हो सबको, तो ब्लू रंग को जानने में या लाल रंग को जानने में आपकी जो स्वाधीनता प्रकट हो रही है, वो स्वाधीनता अदरवाइज प्रकट नहीं हो सकती थी। वो सब शेड्स आपको पता नहीं हो तो वो पूरी आंख खोल के बता दे कि भाई देखो इतने शेड्स हैं ब्लू के। उनके ऐसी बुक की बुक है, सब लोग दे में, रंग करने वाले मकान के, कपड़ा वाले भी दे में, प्रिंटर वाले भी दे में। तो वो जितने आपने शेड्स ज्यादा जाने, उतना आपको वाह रंग को ज्ञान ज्यादा है। जितना वाह रंग को ज्ञान ज्यादा है, वो जहां भी वो रंग होएगा, वो आपको पहचान पाने में भी आपको सामर्थ्य प्रकट हो जाएगा। और नहीं तो क्या होगा कि वो रंग है पर आप पहचान नहीं सकोगे, आप कुछ कुछ गड़बड़ गड़बड़ सोचते रहोगे। क्योंकि जो बॉर्डर लाइन के जो शेड्स हुए हैं, वो चाहे ब्लू के या तरफ की बॉर्डर लाइन के, चाहे ब्लू की वा तरफ के बॉर्डर लाइन के, वाको अपन दूसरे रंग से मिक्सअप करे बिना नहीं माने से नहीं माने। अपने को बहुत निश्चित नहीं हो सके, पर अपने को रेंज पता है, तो फिर अपने को अधीनता, स्वाधीनता प्रकट हो रही है वहां में, ब्लू रंग के साथ एनकाउंटर करने में। या ढंग से भी आप समझ सको यह बात। एक रंग की बात नहीं है, सुर की भी बात ऐसी है। और शाक और फल फूल की भी बात ऐसी है। बाजार में शाक खरीदवे जानो है ना, कितने जात के शाक आवे हैं, रिंगना की कितनी वैरायटी है, वो आपको पता होएगा तो अच्छो रिंगना कौन सा है वो आप खरीद सकोगे ना। नहीं तो वहां जो थमा दियो वो लेके आ जाओ घर में, फिर भले घर में झाड़ पड़े। अपन समझे कि भाई बाहर से अच्छा है, पर वो फिर अंदर आवे तब पता चलेगी तो बेकार है। पर अपन जानते हो वहाँ की वैरायटी जितनी ज्यादा, उतना अपने को वहाँ के ऊपर कंट्रोल ज्यादा आवे। कॉमन सेंस की बात है। तो जैसे सर्वात्म भाव के जो भी शेड्स हैं, वो जितने शेड्स आपने ज्यादा जाने, उतनी उतनी प्रभु की अधीनता आपके संबंध में होती चली गई। क्योंकि उन रूपन में फिर आप प्रभु को अच्छी तरह से पहचान पाओगे। आंख मिचौनी चल रही हो तो खोज पाओगे कि देखो यहाँ छुपे है, देखो यहाँ छुपे है, देखो यहाँ छुपे है। वरना खोज पाना मुश्किल है। इदंतु महद अलौकिकम सामर्थ्यम आचार्याणाम द्योतितम। माने भगवान को कोई एक रूप में कन्फाइंड नहीं करना, एक भाव में कन्फाइंड नहीं करना, एक भाव में कैद नहीं कर देना, या तरीके को जो उपदेश जो आचार्य चरण ने अपने को दियो कि सर्वात्म भाव लभ्य है, ये आचार्य चरण को असाधारण कंट्रीब्यूशन, दक्षता है। यूं गोपेश्वर जी कह रहे हैं, ये महाप्रभु जी को अलौकिक सामर्थ्य है। और यह अलौकिक सामर्थ्य को बताने के लिए श्री गोसाई जी ने अदेय दान दक्ष कहो। बड़ा सुंदर अर्थ गोपेश्वर जी ने कहा है।
ये सुंदर अर्थ करके एक समरसॉल्ट और ले रहे हैं गोकुलोत्सव जी। ये सारो अर्थ विड्रॉ कर रहे हैं पाछो। और कितनी मीठी बात, कितनी मीठी समरसॉल्ट ली है, ये देखने लायक है। पुराने टीकाकारण में दूसरे से मतभेद होते थे, ऐसे नहीं, खुद से भी जो मतभेद होते थे वो कितने मीठे मतभेद होते। या बात को ये उदाहरण है कि खुद जो बात कह रहे हैं वासु भी खुद को मतभेद हो रहे है, और वो मतभेद दूसरे के साथ होते मतभेद भी मीठे आते, वो तो होते ही, पर खुद के साथ भाई खुद के मतभेद भी कितने मीठे हैं। वाको एक उदाहरण, ये प्रत्यक्ष वर्णक है, वर्णकांतर या को कहा जाए संस्कृत में। तो ये वर्णकांतर में गोपेश्वर जी कह रहे हैं कि नहीं, अदेय दान दक्ष को मतलब अदेय दाने अति चतुर मन नैव ददाती। अदेय दान में बहुत चतुर है, देवे ही नहीं है। कोई मूर्ख थोड़ी है कि सबको बांटते फिरें। समरसॉल्ट ले ली हो पूरी। बहुत चतुर है, कोई को कुछ नहीं दे। मैं बोले ऐसे क्यों? को बड़ा फनी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अपनो अंडरवेयर कोई को देवे, इकला ही दे दे, ऊपर ना दे दे। अंडरवेयर कोई को देवे, कोई को नहीं देवे। तो ये जो ठाकुर जी हैं, ये तो महाप्रभु जी के अंडरवियर जैसे हैं, हर वक्त खुद पे धारण करके रखें, कोई को नहीं देवे। अति चतुर है। उपालंब को भाव है, मान को भाव है, झगड़ा को भाव है, कैसा भाव है गोपेश्वर जी को, जो भी भाव है, पर कितनी मीठी समरसॉल्ट है। अदेय दान दक्षता के बात की है, ये देखने लायक है कि बहुत चतुर है, देवे नहीं है। तो बोले फिर क्या? तो कहें कि वो चतुर हैं या लिए जो वो या बात को बाकायदा विवेक समझ सकें कि जो प्रभु के पहलू उनको खुद को रेलिश करने हैं वो कोई को नहीं देवे हैं, बाकी तुम्हारे अधिकार के अनुरूप तुमको भी कुछ देते रहे। बाकी उनको जो पर्सनल फीलिंग है ठाकुर जी के लिए, वो तो कोई को डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे हैं, वो तो वो अपने दिल में ही चेरिश कर रहे हैं वाको। या अर्थ में अदेय दान दक्ष है। खुद से ही मतभेद भयो है इनको, पर कितना मीठो मतभेद भयो है, वह बात को फील करोगे। हैं? अदेयता पे भार आ गया है। दान, वहां पुरानी टीका में दान पे भार है, तो अब अदेयता पे भार आ गया कि वो जो देने लायक नहीं है वो व्यर्थ में दे के सबको। जैसे हम गुसाई आजकल सब दर्शन खोलते फिर ठाकुर जी के, और फिर कहें कि भावात्मक स्वरूप है। अरे भावात्मक कहाँ हो गए? तो भावाभास हो गए ना, जब सब दर्शन खोल दिए। तो जब सब दर्शन खोल दिए तुमने, तो भाव कहाँ रहे हो? भावाभास हो गए। मैं तो अक्सर यही बात की मजाक उड़ाऊं कि बाबूजी इनको पर्दा में रखें पाछे। तो बाबूजी जितनी कीमत भी ठाकुर जी की तो नहीं समझी ना तुमने। बाबूजी के प्रति तुम आशंकित हो, आतंकित हो कि कोई की दृष्टि खराब ना हो जाए, और ठाकुर जी के बारे में तुम बिल्कुल जाकू देखना हो देखो। तो मैंने ठाकुर जी को तुम अपने उतने इंटीमेट, उतने पर्सनल नहीं समझ रहे हो। वापस पृष्ठीय प्रमाण है। और हो भले अदेय दान के दक्ष के वंश पर है घोटाला कछु, कैरेक्टर वो नहीं रिवील हो रहे हैं हमें। तो श्री गोपेश्वर जी कह रहे हैं वाक्य लिए कि एतेन स्वोपयुक्तम रहस्यत्वेन स्थापयति। जो उनको खुद को पसंद है वाकु तो खुद के हार्ट में ही छुपा के रखे हैं। वो वादिन भी मैंने कही थी ना कि हम तो शजी ये समझे हैं, दामन जो भिगो दे पानी है, आंसू तो वही एक कतरा पलकों में जो तड़पे बह न सके। तो जो खुद की करुणा है वो तो खुद के पलकन में छुपी रहे है, बाकी तो ठीक है, सब कुछ जो कहना है सो कह दियो, समझा दियो, सुना दियो। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी
कैरी नहीं करें ऐसी बात नहीं है, पर जो उनको पर्सनल है वो तो उनको सुगोप्य ही है। और ये बात आचार्य चरण ने स्पष्ट कही भी है। गोपेश्वर जी अपने मन से कह रहे हैं, ऐसे नहीं कि जब भाव को प्रकटन होएगो तब हृदय रिक्त हो जाएगो। ये बात आचार्य चरण ने भी कही है। यही कई जस्टिफिकेशन में गोपेश्वर जी कह रहे हैं कि कृपया तत्कथा प्रद निगूढ़ हृदयो रह प्रिय सर्वाज्ञात लीलोति मोहन नाम से ये हिंट मिल रही है यहाँ कि वो निगूढ़ हृदय हैं और ऐसो रह प्रिय हैं और सर्वाज्ञात लील अति मोहन है। तो उन नामन से ये, यदि उन नामन को और या नाम को जोड़ के देखोगे तो हिंट ऐसी मिल रही है कि जो आचार्य चरण को पर्सनल ठाकुर जी के प्रति भाव है वो तो उनको पर्सनल ही है, वो कोई के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, पर जो तुम्हारे अधिकार के अनुरूप है वो तुमको दे में भी है। श्री हरिराय जी जो छोटी टीका है वहां में कह रहे हैं कि अदेय को मतलब अलौकिक सामर्थ्य सेवा फलोक्त, और वहां में दक्षता को मतलब कि वो अलौकिक सामर्थ्य तुम्हारे भीतर कैसे विकसित होवे, वाके सारे उपाय महाप्रभु जी ने समझाए हैं। यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते अलौकिकस्य दाने ही चाद्य सिद्ध्यन मनोरथ। वो उपाय महाप्रभु जी जाने हैं, उन उपायों को महाप्रभु जी ने समझाए हैं, या अर्थ में महाप्रभु जी अदेय दान दक्ष हैं। जो विस्तृत टीका है वो काफी विस्तृत है, पर लेखकार जो कह रहे हैं वो अपन देख लें। वो बहुत मजेदार बात कह रहे हैं यहाँ लेखकार। लेखकार ये बात समझा रहे हैं यहाँ कि अदेय भगवान का जो विराट स्वरूप है, वह विराट स्वरूप में सारे विश्व को स्थान कहाँ है, ऐसे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस शास्त्र ने दिखाया है। ऐसे चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्य हो जायत मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च प्राणाद वायुरजायत नाभ्यासाति अंतरिक्षम शीर्ष्णौ देव समवर्तत। तो विराट में वो गीता को भी जहाँ दिखायो तो प्रभु ने अपने श्रीअंग में सारो विश्व दिखायो है। तो वो जो अपने श्रीअंग में सारो विश्व दिखाया हुआ में विश्व की हर बात को प्लेसिंग कुछ बताई है, और वो प्लेसिंग जो है वो एक्सीडेंटल है या एडहॉक है ऐसे अपन नहीं माने, उनके डीप इम्प्लीकेशन हैं। वो जैसे आपको मैंने वादिन भी समझाया तो कि ब्राह्मणों से मुखम आसीत, ब्राह्मणत्व को प्लेसिंग जो है भगवान के मुख में है। बाहु राजन्यकृत जो क्षात्र शक्ति है वो प्रभु के बाहु में सु प्रकट भई है, जो ज्ञान शक्ति है वो भगवान के मुख में सु प्रकट भई है, और जो श्रम शक्ति है वो प्रभु के चरण में सु प्रकट भई है। तो उन प्लेसिंग को भी कोई सिग्निफिकेंस है, वो ऐसे इनसिग्निफिकेंट प्लेसिंग नहीं है विराट में। तो जब जो विराट है वो तो विश्व को अपने में समाहित करके है ना, तो वहां में अपने यहाँ बड़ी एक मजेदार बात आई है कि लोभ कहाँ है। तो कहो कि लोभ भगवान के ओष्ठ में अधर में है, प्लेसिंग है वाकई। लोभ
लोभ को भी तो कोई प्लेस तो होना चाहिए ना विराट में, क्योंकि नरक को प्लेस बताया है पृष्ठ में। नरक भगवान के पृष्ठ में अवस्थित है, अंतरिक्ष भगवान के यहाँ है, भूलोक यहाँ है, पाताल चरण में है। तो ऐसे नरक कहाँ है, तो वो भी वाकी प्लेसिंग बताई है। वो ध्यान में भी उपयोगी है और विराट के स्वरूप में भी उपयोगी है। दोनों तरह से वाके उपयोग बताए गए हैं कि प्रभु को वा तरह से ध्यान भी करना चाहिए और प्रभु के जो विराट स्वरूप में वह तरीके की प्लेसिंग भी है। पर वहाँ में ये बात आई कि लोभ कहाँ है, तो कहो कि भगवान के होठ पे लोभ विराज रहे हो, मतलब बोले नहीं है जल्दी। जो बात कहनी है वो खटसु भगवान कह नहीं दें। लोभ होठन पे भगवान के लोभ विराजे भयो है। भगवान के मुखार विंसु कोई बात निकलवानी हो तो जैसे अर्जुन को कितनों सीदंती मम गात्राणी वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडी वस्त्र तक्चैव परिदेयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा सजना महावे किन्न राज्येन गोविंद किम भोगे। कितने सारी कोई आर्ग्यूमेंट है कि लफड़ा लगा दियो, आर्ग्यूमेंट को, ऑब्जेक्शन को लफड़ा लगा दियो, इतो सब उपम कियो, तब भगवान फिर बोले। नहीं तो भगवान बोले नहीं, रथ में चलो कि चलो, देखिए चलो रथ चला के लिए। तो भगवान के मुख से बात निकलवानी बहुत कठिन है। तो के लोभ जो है वो भगवान के अधर पे विराजे या तरीके की वाकी माने ध्यानात्मक उपयोगिता भी है और स्वरूपात्मक उपयोगिता भी है। बात समझ में आई ना? या प्लेसिंग की, प्लेसिंग अंग्रेजी में दोनों अर्थ में आवे, ऑब्जेक्टिव सेंस में भी और एक्टिव सेंस में भी। कि कोई चीज की कहाँ प्लेसिंग है, कि कोई चीज को प्लेस क्या है, दोनों सेंस में समझिए। तो ये कह रहे हैं कि अदेय दान जो है ये लोभ स्थापित है। ये लोभ स्थापित होने के कारण भगवान के मुखार विंसु ये बात निकलवानी कि मैं भोग्य हूं और तुम भोगता हो, बहुत टेढ़ी बात है। जब बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे कि तुम भोग्य हो मैं भोगता हूं। भगवान के मुखार विंसु ये बात निकलवानी कि नहीं तुम भोगता हो मैं भोग्य हूं, वो लोभ पे सो निकले छूटे तो वो बात अपने तक पहुंचे ना। बात आ रही है समझ में? तो लोभ स्थापित होने के कारण वो बात जल्दी से मुखार विंसु निकल नहीं सके, और सब बात निकल जाएगी, यूं करो यूं करो यूं करो यूं करो। पर तुम भोगता हो और मैं भोग्य हूं, वो बात जल्दी से लोभ स्थापित हो, लोभ और लोभात्मक अधर में स्थापित होने से जल्दी से निकल नहीं सके भगवान के मुखारविंद से। केनापि उपाय न अप्राप्यम। अब जब भगवान वाकु अपने लोभात्मक अधर पे स्थापित रख करके विराजे भय, तो फिर वाकु पानो कैसे, वह बात को खुलवानो कैसे, वो राज भगवान सु के मुखारविंद से खुलवानो कैसे हैं? लोभ के कारण नहीं। ब्रह्मादिभिरपि भगवता स्वलोभे स्थापितम ज्ञातुम दातुम व समर्थम। ब्रह्मा जी को भी भगवान ने जो चीज अपने लोभ में स्थापित कर दी, तो ब्रह्मा जी भी कैसे जान सके और ब्रह्मा जी दे भी कैसे सके? तो कह रहे हैं यहाँ अदेय दान दक्ष को मतलब है कि वाह लोभ में से कुछ निकलवाने की शक्ति महाप्रभु जी में कोई तरह से। वैसे थोड़ा फनी सेंस है, पर कोई बात नहीं करते तो उंगली करके बात निकलवा, आहा करके बोल, अब तो बोल। नहीं बोले तो मोड़ा में आंगली नाखी ने बात कढ़ावी,
तो वो दक्षता श्री महाप्रभु जी में कहीं न कहीं से निकल वहां में ठाकुर जी का मुखार विंसु के, अब बोलो महाराज क्या कह रहे हो। तो वहां फंस के फिर ठाकुर जी को बोलना पड़ा है। नहीं आवतो लोभात्मक अधर्म स्थापित થઈ ગયેલા છે। हाँ સ્વિચ ઓફ થઈ ગયો છે। अच्छा अच्छा હવે સંભળાયો નથી સંભળાયો। कोई तरह से ठाकुर जी से वो बात निकलवा लें मुखारविंद सु के। मने कौन से हद तक वाको देखो आप कि जब महाप्रभु जी ने कही कि अंगीकार एको आ रहे तो जब महाप्रभु जी ने कही कि या को मैंने त्याग किया या की सेवा आप कैसे अंगीकार कर रहे हो, तो श्रीनाथ जी ने ये कही भाई आप त्याग कर सको पर अब मैं नहीं त्याग कर सकता। या हद तक भी बात निकलवा ली ना मुखारविंद से कि इनकेस मैं त्यागूं तो भी आप नहीं त्यागो, ऐसो अंगीकार हो तो अंगीकार, नहीं तो अंगीकार नहीं। ये बात कैसे निकले मोड़ा में उंगली डाले बिना। तो जब डाली ऐसी उंगली एको आ रहा है कि मैंने तो वहां को त्याग किया, तब श्रीनाथ जी ने आज्ञा कर दी कि आप त्यागो पर अब मैं तो नहीं त्याग सकता। तो ये लोभात्मक आधार पर स्थापित कुछ रहस्य उनको डिस्क्लोज करवाने की टेक्निक है। ख्याल में आया ना। और वह टेक्निक में बहुत बड़े टेक्नीशियन एक्सपर्ट है महाप्रभु जी। वह बात को श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि अदेय दान दक्षश्च केनापि उपायेन अप्राप्यम अमृतम तद्दाने दक्ष नहीं ब्रह्मादिभिरपि भगवता स्वलोभे स्थापितम ज्ञातुम दातुम वा समर्थो दक्ष पदेन तद्दान सामर्थ्यम एतेषामेव। और अदेय दानोक्त्या भगवान अपि एतदधीनो दासाय तद्ददाति इति सूचित। अदेय दान पद के कारण भगवान भी ये अधीनता स्वीकार करके भगवान भी महाप्रभु जी के अधीन होके जिनको महाप्रभु जी ने अंगीकार करवायो दास तरीके उनको अदेय दान देवे हैं। बोले कुल मिला के अर्थ क्या भयो, तो कह रहे हैं कि तेन दुखम दूरीकृत्य लीला प्रवेशम कारयित्वा परमानंदम ददाति इति अर्थ। दुख दूर करेंगे, लीला में प्रवेश करवाएंगे और परमानंद को दान करेंगे। ये कुलवा को इन नटशेल अर्थ है। उन्नीस क्लू ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अदेयम सर्वाभोग्य सुधा रूपम फलम तस्य दाने दक्षो विचक्षण तस्या साक्षात अदेयत्वात् ताम वेणौ स्थापितवान् तद्वारा भक्तानां तत्संबंधो भविष्यतीति अतएव दक्षत्वम् उक्तम न तु दातृत्वम् तस्या अदेयत्वात्। इनने एक खुलासा और बहुत मजेदार किया। अदेय जो है वो सर्वाभोग्या सुधारूप है। वाक्य दान में दक्ष हैं
तो सर्वाभोग्य माने सब जाको भोग न कर सकें, ऐसी कोई सुधा भगवान के अधर पे विराजमान है। जाको भोग सब लोग नहीं कर सकें, वो नहीं कर सकें, या लिए भगवान ने वा सुधा को, अपनी अधर सुधा को साक्षात भोग संभव नहीं हो सके, या लिए वेणु के द्वारा कन्वे करी। अब देखो, यह बात को ध्यान से समझो। जैसे रासलीला के बारे में 99% 0.9 को मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसे यहां भी बड़ी भारी मिसअंडरस्टैंडिंग है सबको कि ये चीज क्या है। संक्षेप में एक बात समझो कि प्रभु की भोग्य आनंद होने को जो भाव है, प्रभु के भीतर भोग्य आनंद होने को भाव जो है, वो भाव प्रभु ने भी गोपीजनन को कह के नहीं प्रकट कियो, वेणु के द्वारा प्रकट किया है। अब कहनो और वेणु में क्या फर्क? तो वो अमूर्त ध्वनि है। अमूर्त ध्वनि और मूर्त ध्वनि को अंतर क्या, वो बात समझो। अब जैसे अपन यूं गा रहे हैं कि विभु तुम अब के मोहे उद्धारो, ते मूर्त ध्वनि हो गई। पर अब मैं शब्द में मूर्त में या को नहीं व्यक्त कर रहे हूं, अब यहां में तुमको पता होएगी कि विभु तुम अब के मोहि उधारो को ये ट्यून है, तो ये कन्वे होएगा, नहीं तो क्या पता चले कि मैं क्या कहा गया। ख्याल है ना? तुमको पता नहीं होए तो तुमको कैसे पता चलेगा कि क्या गा गया। ना क्या गा गया, क्या पता चलेगा? जब तुमको पता है, वाकई सेंसिटिविटी है, तो अमूर्त ध्वनि भी कोई मैसेज कन्वे कर सके। और जब इनसेंसिटिव हो तुम, तो कह भी देंगे ना, तो अभी कोई भल तो ये अर्थ समझ में आएगा, वो अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो कहने वालों कह दे बात, पर समझने वालों फिर पाछे भल तो ये अर्थ समझ जाए। या रहस्य को समझो तो वो ये सारी बात जो है, माने एक व्यक्ति बच्चा जैसे करा रहे हो है, तो वो मां समझ सकेगी, क्योंकि मां बच्चा की सुख दुख के प्रति सेंसिटिव है। अपने को क्या पता चले कि करा रहे हो है, और अनुभवी हो तो वो ये भी समझ सके कि भाई पेट दुखे तो ऐसे रोवे, और ऐसा माथा दुखे तो ऐसे रोवे, और भूख दुखे तो ऐसे रोवे। अनुभवी हो तो वो भी समझ सके। तो जो अमूर्त ध्वनि है, वाक्य प्रति सेंसिटिविटी आदमी की बहुत ज्यादा चाहिए। मूर्त ध्वनि के लिए वासु कम सेंसिटिविटी में भी काम चल सके। और जहां मूर्त ध्वनि को भी समझ नहीं पावे, तो फिर टॉप फ्लोर वैकेंसी को फिर वो ऑर्डर शुरू भयो कि अब ये मूर्त ध्वनि कह रहे हैं तो भी नहीं समझे। અને पुराने जमाने में नौकरन की क्वालिफिकेशन में यही कहा जाता तो कि सबसे अच्छो नौकर कौन सो, कि जो बिना कहे काम करे, सबसे अच्छा नौकर। वासु नीचे ग्रेड को कौन सो, कि जो कहने पे करे। वासु नीचे को कौन सो, कि 2 बखत टोको तब करे। सबसे खराब नौकर कौन सो, कि कहते रहो और करे ही नहीं।
वो सब सु खराब न कर, जैसे अपन है। महाप्रभु जी कहते रहे कि तत्सिद्धि तनु चल, नहीं कर, नहीं करता, जाओ। महाप्रभु जी कहते हैं ग्रह सेवा ग्रह स्थित नहीं करता, जाओ। महाप्रभु जी कहते भाव गुप्त रखो, नहीं रखता, जाओ। अपन सब अधमाधम न करें, जगन्य कोटि के। तो वो ऐसे एक सिद्धांत हुए, तो वो कहो भयो भी जा वक्त समझ में नहीं आवे व्यक्ति को, तो वो जगन्य कोटि हो जाए। पर उत्तमा इंगितज्ञा, बोले नहीं, अनिंगितज्ञ भी होए, वो उत्तम कहवावे। तो ये जो है वो अमूर्त ध्वनि सु जो समझ सकते होए, वाकी सेंसिटिविटी अच्छी कहवावे। मेरी बात समझ में आ रही हो ना? अक्सर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट लोगन को समझ नहीं आवे, वाको कारण यही होवे क्योंकि कलर से क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो लोग नहीं समझ सकें अमूर्त होने के कारण। और ड्राइंग आ जाए तो तुरंत लोग समझ जाए कि हाँ यहाँ एक घोड़ो है, समझी गया। भाई घोड़ानी आकृति समझे, घोड़ो मूक्यो शा माटे समझ्या, बोले ना ये खबर न पड़ी, घोड़ो है तो समझ्या ना। तो घोड़ो समझ्या है वो समझने को, वो समझ न समझे पाछे। माणस उभो छे समझी गया, माणस शा माटे उभो छे पेंटिंग में ये समझ पड़े, ये खबर न पड़े। तो ऐसे क्या हुआ कि आकृति से अपने को समझ में आने को भरम इतना भर गयो है, डे टू डे इंटरेक्शन के कारण, के जहां भी आकृति अपने को दिखे वहां अपन समझ जाए कि समझ गए। भले नहीं समझे तो भी अपन एक वक्त तो मान के चलने के समझें। और जहाँ निराकृति है वहाँ के साथ अपना एनकाउंटर ज़्यादा नहीं हुए, जहाँ अमूर्तता है वहाँ के साथ एनकाउंटर ज़्यादा नहीं हुए करके अमूर्तता जो भी कुछ व्यक्त हो तो होए, वहाँ में बहुत अच्छी सेंसिटिविटी होए तभी कोई बात समझ में आ सके। वो चाहे संगीत की कथा होए, चाहे चित्र की कथा होए, चाहे भाव की कथा होए, चाहे आपसी व्यवहार की कथा होए। जैसे आपस में व्यवहार में भी अपन जराए तकलीफ पड़े तो हमने याद रखजो, यूं कोई कहता अपने को समझ में आए कहाँ कीधु तू ना, बोलाओ हमने, करो टेलीफोन। कोई के दिल में ऐसा भाव होए कि जरा भी तकलीफ पड़े तो अपने लिए हाजिर रहे, वो अपने को जल्दी से समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं हाजिर, क्यों कहने कहो नहीं ना। तकलीफ ये होवे मनुष्य के व्यवहार की, हर जगह यही तरह से है, वो यहाँ भी यही तरह से है, हर जगह की तरह। तो प्रभु ने अपनी जो भोग्य आनंद होने को भाव जो है वो मूर्त विद्यासु कन्वे नहीं करके अमूर्त विद्यासु कन्वे कियो, अमूर्त विद्यासु कन्वे कियो। पर वो विद्या है ऐसे श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। वेणु जो प्रभु ने बजाई वो साधारण बात नहीं हती, वो विद्या रूपा वेणु हती। और विद्या वाकु क्यों कही, क्योंकि जासु वाकु जान्यो जा सके वो विद्या। अब प्रभु को ये स्वरूप माने प्रभु को स्वरूप देखो जा सके, ये तो आंख से भी देखा जा सके। प्रभु ब्रज के राजा हैं, वो तो व्यवहार में भी जाने जा सके। भाई नंदराय जी के राजकुमार हैं तो राजा ही तो भाई ना। पर इनमें भोग्य आनंद भी कुछ है, ये बात तो कह के तो कही नहीं गई है, वेणुवादन से कही गई है। वेणुवादन के द्वारा वो प्रकट भई है करके वेणुवादन को महाप्रभु जी ने विद्या रूपा कहा है कि यासु प्रभु को कोई ये भोग्य आनंद को पहचानने की ये विद्या है कि जा वक्त वेणु अपने को सुनाई दी। दरअसल ध्यान से समझो कि यही अर्थ में अपने यहाँ श्री महाप्रभु जी को भी लिए यही कहा गया कि ऐसी बंसी बाजी बनगन में। तो यह अर्थ में कि महाप्रभु जी रूपी बंसी के कारण अब लक्ष्मण भट्ट भूप कुमार, तो भगवान के भोग्य भाव को विवरण भयो है कि प्रभु भोग्य भाव भी
प्रभु में एक गुप्त भोग्य भाव भी है। प्रभु सिर्फ भोक्ता ही हैं ऐसे नहीं, पर प्रभु भोग्य भी हो सकें। पर सबसे बड़ी तकलीफ कुछ एको आ रहा है, सबसे बड़ी तकलीफ या कि यही है कि भूले चुके कोई कह दे ना तो फिर पकड़ के सब लोग कहें कि अब तो भोग गया, अब चिंता की बात क्या है। मैं देखो एक सामान्य बात बताऊं, क्यों या कि डिफिकल्टी समझो, कॉमन सेंस हो कि एक वक्त में बाहर गांव गयो और दिल्ली से हमारे मथुरा जाने को तो दोपहर गर्मी के दिन थे, 10-12 बजे हम लोग निकले। एम्बेसडर कार में 8-10 जने हम लोग ठुस ठुसा के भरे। कमर की हड्डी हड्डी जवाब दे गई। जवाब दे गई तो जब वहां गए तो एक वैष्णव ने मुझसे कही कि आपकी कमर दाबो, वो हल्के फुल्के इतने के दाबे तो दबे ही नहीं। तो मैंने कि भाई दाबने से अब कोई फायदा नहीं होगा, तुम मेरी कमर पे चढ़ के पैर सु से गूंदो वाकू। अब समझो कि कोई को ये कह दियो सब वैष्णव मेरे काम है कि कृपानाथ आ सेवा हमने आप तो मरी गयो ना, हूं तो मरी गयो ना। भाई वाह वक्त मेरी कुछ आवश्यकता हती। अब जो वैष्णव आवे के चरणर फर्स्ट तो बधा ने ज आपो छो, पण आ सेवा हमने आपो तो कौन कौन के मेरे को कौन कौन के पैर के तले अपने आप को गुंदवानो। तो बोलने जाते ही या तरीके के लफड़ा हुए। मेरी बात समझ रहे हो ना। मैंने एक के बहू ने ओपन हार्ट सर्जरी सीख ली तो वाने मुझसे कही कि हवे तो बहू जे छे ते ओपन हार्ट सर्जरी करे छे जारे पण सेवा आपवी होय छे। तमने नहीं आपू तो कोने आपू? बोला हार्ट अटैक तो आवा दो। आदमी में क्या है, सेवा को भाव इतना तगड़ो हुए कि जरा भी कुछ बोल दिए अपन मने मरे। ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है हो, या बात को समझो कि बोले नहीं कि मरे आदमी तो फिर सब कहें कि चलो हवे सेवा आपो। तो बोलने में काफी रिस्क है। वाके लिए भगवान वाकु सर्वा भोग्या बना के रखे, क्योंकि नहीं तो भगवान को भी खिलवाड़ कर देंगे लोग। अधिकारी पांखे एवानी नहीं कोने उच्चार। तो जब अधिकारी के समक्ष वो बात कही जाए तो वह बात को रंग आवे, और बोल बोल के सब जगह